नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बाबू स्पोर्ट में, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन की। और यकीन मानिए, ये दिन था रोमांच, ड्रामा और भारतीय क्रिकेट के दब्बे का। अगर आपने पहला दिन मिस कर दिया हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आज जो हुआ वो हर क्रिकेट प्रेमी के दिल में लंबे समय तक याद रहेगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं ये क्रिकेट की कहानी, जहां हर गेंद पर रोमांच था और हर विकेट पर जश्न। दूसरे दिन का आगाज हुआ भारत के गेंदबाजों के जोश से। इंग्लैंड की टीम मैदान पर उतरी अपनी पहली पारी खेलने के लिए। लक्ष्य था भारत के 312 रन का जवाब देना। लेकिन वो कहते हैं ना, जवाब देना आसान नहीं होता जब सामने हो शमी, बुमराह और कुलदीप जैसे महारथी। पहली ही गेंदों से साफ हो गया था कि भारतीय गेंदबाजों का इरादा कुछ बड़ा करने का है। मोहम्मद शमी की स्विंग गेंदों ने बल्लेबाजों को हिलाकर रख दिया और ज्यादा देर नहीं लगी, डकेट की गिल्लियां उड़ा दी शमी ने। इन स्विंगर ने सीधे विकेट पर दस्तक दी और भारत को मिल गई पहली सफलता। इसके बाद बुमराह का जादू चला। क्रॉली को शॉर्ट गेंद पर फंसाया और पीछे स्क्वायर लेग पर खड़े फील्डर ने एक अद्भुत कैच पकड़कर स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया। अभी तक इंग्लैंड का स्कोर 25 पर 2 विकेट था और वहां से शुरू हुई भारत की पकड़ की कहानी। फिर आए ओली पोप और जो रूट, दोनों ही इंग्लैंड के भरोसेमंद बल्लेबाज। लेकिन भारतीय स्पिनरों की चालाकी के आगे कोई नहीं टिक पाया। कुलदीप यादव ने पोप को एक चतुराई भरी गेंद पर विकेट कीपर के हाथों स्टंप करा दिया, जैसे कोई शिकारी जाल बिछाकर शिकार करता है। जो रूट भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए। अश्विन की ऑफ स्पिन पर वो आगे बढ़े और गेंद सीधा शॉर्ट कवर में खड़े फील्डर के हाथों में, और इंग्लैंड 4 विकेट खो चुका था सिर्फ 45 रन पर। फिर मैदान में आए इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स। लेकिन बुमराह का सामना करना आसान नहीं था। तेज इन स्विंग, सीधी पैड पर अंपायर की उंगली उठी, DRS लिया गया। लेकिन नतीजा वही, आउट। इंग्लैंड की हालत खराब हो गई थी और स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 75 रन पर आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। अब जिम्मेदारी आई बेयरस्टो और ब्रूक्स के कंधों पर। उन्होंने शुरुआत की हिम्मत दिखाने की। बेयरस्टो ने कुछ शानदार चौके मारे, स्क्वायर कट, कवर ड्राइव, पुल शॉट्स। लेकिन कुलदीप यादव ने फिर से ब्रूक्स को अपनी फिरकी में फंसा लिया। स्टंप से बाहर निकलने की कोशिश में ब्रूक्स हुए स्टंप। अब इंग्लैंड 100 तक पहुंचने के लिए भी जूझ रहा था। थोड़ी बहुत उम्मीदें क्रिस वोक्स और मार्क वुड ने दी। दोनों ने कुछ दमदार शॉट खेले। खासकर वुड ने सिराज को 2 लंबे छक्के मारे। ऐसा लगा कि इंग्लैंड निचले क्रम के भरोसे थोड़ा दम दिखा पाएगा। लेकिन यह साथ भी ज्यादा देर नहीं चला। कुलदीप यादव ने वोक्स को पिच पर घुमा दिया। गेंद घूमती हुई बैट का किनारा लेकर स्लिप में चली गई और फिर एंडरसन को भी चतुराई से आउट कर उन्होंने इंग्लैंड की पारी समेट दी। इंग्लैंड की पूरी टीम 176 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत को मिल गई 136 रन की बड़ी बढ़त। अब बारी थी भारत की दूसरी पारी की और भारत ने मैदान में उतार दिए अपने दोनों ओपनर रोहित शर्मा और शुभमन गिल। एक और मजबूत साझेदारी की उम्मीद थी, लेकिन शुभमन गिल इस बार ज्यादा देर नहीं टिक पाए। ब्रॉड की शानदार आउटस्विंग गेंद पर स्लिप में कैच आउट। इसके बाद विराट कोहली आए और पूरे मैदान में गूंज उठा कोहली कोहली। लेकिन एंडरसन ने कोहली को भी चौंका दिया। इन स्विंग गेंद सीधा पैड पर, अंपायर की उंगली उठी। विराट ने रिव्यू लिया, लेकिन वो भी बेकार। विराट को लौटना पड़ा। भारत का स्कोर हो गया 50 रन पर 2 विकेट। अब कप्तान रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर क्रीज पर थे। दोनों ने मिलकर खेल को संभालना शुरू किया। रोहित ने पूरे आत्मविश्वास से खेला। ड्राइव्स, फ्लिक्स, स्वीप, हर तरह के शॉट्स लगाए। श्रेयस ने भी टिककर खेला। सिंगल्स बल्स लेकर रनों की गति को बनाए रखा। रोहित ने 50 पूरी की, वो भी स्टाइल में। उनकी बैटिंग देखकर साफ लग रहा था कि भारत की रणनीति है
इस लीड को 350 से ऊपर ले जाना। इंग्लैंड के गेंदबाज पसीना बहा रहे थे, लेकिन भारत के बल्लेबाज आसानी से रन बटोर रहे थे। शाम के अंतिम घंटे में भारत ने अपनी पारी को संभालते हुए दिन का खेल समाप्त किया, 123 रन पर 3 विकेट के साथ। अब भारत की कुल बढ़त हो चुकी थी 259 रन। एक शानदार स्थिति पूरी तरह से भारत के पक्ष में। दोस्तों, ये दिन भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत खास रहा। गेंदबाजों ने इंग्लैंड को घुटनों पर ला दिया और बल्लेबाजों ने बढ़त को और मजबूत कर दिया। कुलदीप यादव रहे आज के हीरो। 4 विकेट लेकर इंग्लैंड की कमर तोड़ दी। शमी, बुमराह और अश्विन का भी योगदान शानदार रहा। रोहित शर्मा की कप्तानी पारी ने टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया है और अब तीसरे दिन भारत चाहेगा कि लीड को 400 पार ले जाकर इंग्लैंड को एक असंभव लक्ष्य दे और फिर अपनी घातक गेंदबाजी से मैच को खत्म करे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये पूरी हाइलाइट्स कहानी? अगर मजा आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, बाबू स्पोर्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि तीसरे दिन की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। नीचे कमेंट में बताइए, आपके हिसाब से आज का प्लेयर ऑफ द डे कौन रहा? कुलदीप की फिरकी, शमी की स्विंग, रोहित का बैट?